खबर भदोही से। विकास खंड ज्ञानपुर के प्राथमिक विद्यालय चक किशुनदास में दिन मंगलवार को विद्यालय के कक्षा 5 के छात्र छात्राओं की विदाई समारोह आयोजित किया गया। विदाई समारोह में मुख्य अतिथि रहे पूर्व प्रधानाध्यापक माननीय अशोक दुबे और प्रभारी प्रधानाध्यापक रमेश कुमार, सहायक अध्यापक राजकुमार वर्मा, शिक्षा मित्र इंदु उपाध्याय, समाज सेवी व पत्रकार राम कुमार वर्मा, प्रशिक्षु संजीव कुमार राव, नीतू उपाध्याय। सहायक अध्यापक राजकुमार वर्मा द्वारा बोलते हुए बच्चों को प्रेरणादायक संदर्भ सुनाए और कहा कि बच्चों को हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और ध्यानपूर्वक पढ़कर अपने शैक्षिक स्तर का सुधार करना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से बच्चों को अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर आगे बढ़ाने को प्रेरित किया। सभी बच्चों को हमेशा नियमित विद्यालय आना चाहिए। प्रधानाचार्य द्वारा भी बच्चों को संबोधित किया गया। अंत में कक्षा 5 के सभी बच्चों को अंक प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट उपहार के रूप में टिफिन विद्यालय परिवार की तरफ से वितरित किए गए। प्रभारी प्रधानाध्यापक रमेश कुमार के द्वारा सभी बच्चों को अगली कक्षा में प्रवेश लेकर अच्छी पढ़ाई करके विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए कहा और आगे बढ़ने के लिए शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया। अंत में रामकुमार वर्मा द्वारा सभी बच्चों को आशीर्वाद देते हुए सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर राशि उपाध्याय, रंजू, श्रेया राय, कुमारी सुंदरी गौतम, शिल्पा, मधु, श्रद्धा, विकास गौतम, समीर, बादल, नसीब, आरती, मुकेश दुबे आदि बच्चे उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन सहायक अध्यापक राजकुमार वर्मा ने किया। भदोही से रामकुमार वर्मा की रिपोर्ट। नाम राजकुमार वर्मा, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय चक किशुनदास। आज कक्षा 5 वाले बच्चों का विदाई समारोह था और विदाई समारोह बहुत अच्छे ढंग से मनाया गया और हमारे पूर्व प्रधानाध्यापक आदरणीय श्री अशोक दुबे गुरु जी भी आए हुए थे, जो मुख्य अतिथि के रूप में बच्चों को आज हम लोगों ने एक गिफ्ट और हमारे जो प्रभारी प्रधानाध्यापक रमेश कुमार सर जी हैं, उनके निर्देशन में हम लोगों ने बच्चों को प्रगति प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र और स्थानांतरण प्रमाण पत्र दिया और उनके इसके साथ साथ बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनको नम आँखों से विदा किया। और हमारे प्राथमिक विद्यालय चक किशुनदास के निपुण लक्ष्य में हम लोग निपुण विद्यालय बनाने की ओर अग्रसर हैं और प्रत्येक शिक्षक अपने बच्चों को सप्ताह के अंत में अर्थात शनिवार के दिन निपुण असेसमेंट कराता है और बच्चों को अच्छे से पढ़ाता है। और जी सर, इस पे लोगों की सोच बदलनी है। जिस तरीके हम लोगों की गतिविधि के माध्यम से ना, शिक्षण कौशल के माध्यम से, निपुण असेसमेंट के माध्यम से, रीड एलॉन्ग और दीक्षा ऐप के माध्यम से हम लोगों ने बच्चों को सरकार के द्वारा जो टैबलेट दिया गया है उस पर दीक्षा ऐप के माध्यम से हम लोग असेसमेंट करवा रहे हैं और गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर के हम लोग अपने गार्जियन से बात करते हैं। बच्चे प्रतिदिन विद्यालय इसके लिए हम लोग फोनिक वार्ता करते हैं और भौतिक रूप से जाकर के बच्चों से मिलते हैं और इसलिए सकारात्मक प्रभाव आ रहा है। अब लोगों की धीरे धीरे मेंटलिटी बदल गई है प्राइमरी स्कूल के प्रति और वो थोड़ा अपने बच्चों को भेजने लगे हैं हमारे विद्यालय में। लोगों को और अधिक संघर्ष करने की ज़रूरत है। जी, मैं उनसे यही अपील करना चाहता हूँ कि सरकार के द्वारा जो डीबीटी के माध्यम से पैसे, ड्रेस के लिए पैसे दिए जाते हैं, उसका हम गार्जियन से अपील करें कि वो उसका सदुपयोग करें। जैसे ही पैसा आए उसको अन्य मद में ना खर्च करके बच्चों को ड्रेस और जूता मोजा जो भी नियमित है उनको दें और हम ये अपील करेंगे कि वो नियमित बच्चे को नहला धुला करके विद्यालय भेज दें। सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और निश्चित रूप से आज जो बच्चे गए हैं नम आँखों से विदा हो रहे हैं, ये नहीं लग रहा था कि बच्चे कहीं प्राइवेट संस्था के हैं, ये सरकारी विद्यालय के बच्चे, तो उनके साथ मन से पढ़ाया गया है। 1 अप्रैल से बच्चों को नया एडमिशन लिया जा रहा है और हम और हमारे स्टाफ के लोग घर घर जा कर के अभिभावक से संपर्क किया जा रहा है कि अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालय चक किशुनदास में एडमिशन कराएं, हाँ, जिससे यहाँ का नामांकन बढ़े और जो जिले की रैंकिंग और प्रदेश की रैंकिंग में सुधार। देखिए, 32 साल सन 10/8/91 में हम आए हुए हैं, यहाँ पे विद्यालय पे आए और हमारे जो हेडमास्टर साहब सीताराम गुप्ता थे वो जो है रिटायर हुए हैं 2001 में। तो जब रिटायर हो गए तो हमको चार्ज मिला। चार्ज के बाद में 2003 में हमारा प्रमोशन किया गया। प्रमोशन में जब आया तो प्रमोशन हमने यही चाहा, भाई चलिए विद्यालय यही है, लोकल है अपना विद्यालय। अब पहली बात कि हमसे गांव से लगाव हो गया था
कि जो गांव वाले से और बच्चों से लगाव हो गया था, तो हम सोचे कि भाई यहीं रह जाए। और हमारे स्टाफ जो थे वो लोग मेहनत किए साथ में रह करके, और ऐसे धीरे धीरे हम लोगों का भाई हमारा समय बीतता गया। हमको मालूम ही नहीं हुआ कि हम 32 साल यहाँ रह चुके हैं। ये तो रिटायरी का समय जब आया तो बहुत दुखी हुए कि हम तो भाई और 2-4 साल और रहते, लेकिन अब क्या किया जाए। ठीक है, अब हम यही प्रार्थना करेंगे हमारा जो स्टाफ इस समय मौजूद है, हमारे सेवा समाप्त के बाद ये लोग भाई अच्छे हैं और अच्छे कार्य कर रहे हैं। जब भी कहते हैं तब भी हम विद्यालय में चले आते हैं। ठीक, थैंक यू। मैं शिक्षा मित्र उपाध्याय प्राथमिक विद्यालय चक किशुनदास से हूँ। इसी गांव से हूँ सर, अपने गांव से ही मिलान करती हूँ। और मैं 2002 से हूँ सर, आज मुझे 23 साल यहाँ पे नियुक्त हो गया है, कोई आया हुआ। मैं यहाँ पे सहायक अध्यापक पद पर भी नियुक्ति हुआ था। गतिविधियाँ सर तो बहुत अच्छी थी बच्चे की। हमारे साथ जो बच्चे थे, हमको शुरू से लेके 102 से मतलब 1 से पढ़ा रहे हैं बच्चों को। फिर धीरे धीरे बच्चों की गति धीरे धीरे बढ़ती गई। फिर 4-5 में उनकी गति और अच्छी हुई पढ़ाई लिखाई की। आज स्तर उनका अच्छा हुआ, उनको गिफ्ट के साथ उनकी विदाई किया गया। और हम लोग भी बच्चों के साथ लगे हैं और हम लोग नामांकन के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। 1 अप्रैल से मतलब बच्चों का नया नामांकन होता है ना सरकारी विद्यालय में। तो क्या होता है कि जो प्राथमिक विद्यालय से थोड़ा हमारे जो गार्जियन का कम जुड़ाव हो रहा है। सोच रहे हैं कि जो प्राइवेट स्कूल